उस परिस्थिति विशेष में उस जो वो स्थिति वहां बनी हुई है, उस स्थिति के अनुसार हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर के विचार हैं, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, उस व्यक्त करने का जो माध्यम है वो ये विधि विधान होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं। एक बार एक लड़के की शादी होके घर में आए वो लोग, लड़का और बहू दोनों, पति पत्नी। तो जो लड़के की माता थी, मतलब लड़की की सासू माँ, तो आप सबको पता है हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम है कि जब द्वारचार होता है, द्वार पे कुछ विशेष रिचुअल्स, कुछ विशेष विधि विधान होते हैं, और उस विधि विधान में क्या होता है कि वो आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है वहां पर। तो ये जो सासू माँ थी, अब लड़का और बहू दोनों द्वार पर खड़े हैं और ये सासू माँ है कि बिल्ली को खोजने में लगी है। बिल्ली खोज रही, बिल्ली कहाँ गई, बिल्ली कहाँ गई, बिल्ली कहाँ गई। तो किसी ने पूछ लिया कि माता जी क्या हुआ, क्यों, क्या खोज रही हैं? बोले मैं बिल्ली खोज रही हूँ। बोले बिल्ली का क्या करना है? बिल्ली को जो है इस टोकरी के नीचे रखना है। टोकरी के नीचे क्यों रखना है? जब मेरा गृह, मैं जब आई थी इस घर में बहू बन के, तब हमारे सासू माँ ने भी ऐसा किया था। उसने एक टोकरी के नीचे बिल्ली को दबाया था। अच्छा, खुशकिस्मती ये थी कि जो सासू माँ थी, किसकी सासू माँ, मतलब लड़की की सास, वो जिंदा थी। उसने कहा अरे पगली, वो उस समय इसलिए बिल्ली को दबाया था, घर में एक बिल्ली थी, तो ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो मैं इन सब कार्यों में व्यस्त हो जाऊं और वहां पे देखूं कि बिल्ली नुकसान कर दिया, बिल्ली ने कुछ दूध वगैरह पी गई, इसलिए दबाया था। देखिए मैं बताना क्या चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे रिचुअल्स, विधि विधान हम इसको कहते हैं, कई बार बहुत सारे विधि विधानों का पालन मानव जीवन में हम देखते हैं करते हुए, और कई बार कई लोग इन विधि विधानों का पालन करने से मना करते हैं। तो अरे भक्ति करनी है तो अंदर से करो ना, ये ढकोसला क्यों करना भाई? ये ढकोसला करने की क्या जरूरत है? एक दिखा क्यों रहे हो? भक्ति मतलब अंदर से कुछ करना है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये जो इनको हम रिचुअल्स कहते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, कोई भी मार्ग हो, सामान्य जीवन हो हमारा, हमारे जो रोज की जो जीवनचर्या, जो दिनचर्या है, उसमें भी हम देखते कुछ विधि विधान होते हैं। ऐसा नहीं कुछ धर्म में ही विधि विधान, धर्म के पालन में ही सिर्फ विधि विधान होते हैं, नहीं। जन्मदिन का बड़ा आजकल वो चल रहा है, क्रेज चल रहा है, जो देखो वो जन्मदिन मना रहा है। तो जन्मदिन में हम क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, या लोगों से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, या जो यहाँ क्रिकेट के प्रेमी हैं, यदि छक्का लग जाए तो जल्दी से ताली बजा देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो जो भाव हैं अंदर के, वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो देखिए रिचुअल्स होते क्या हैं, ये विधि विधान होते क्या हैं? उस परिस्थिति विशेष में उस जो वो स्थिति वहां बनी हुई है, उस स्थिति के अनुसार हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर के विचार हैं, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, उस व्यक्त करने का जो माध्यम है वो ये विधि विधान होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को उस स्थिति विशेष में व्यक्त कर देते हैं। और ये हमें एक अपनेपन का, एक खुश होने का, एक अपनत्व का एक एहसास कराते हैं, और सामने वाले तक हम एक मैसेज, एक संदेश भेज देते हैं हमारे अंदर के विचारों का। तो देखिए जब रोज की जो जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या के अंदर कुछ विशेष विधि विधान है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, तो ऐसे लोग जो धर्म के मार्ग का पालन कर रहे हैं, जो अध्यात्म के मार्ग में लगे हुए हैं, उनके जीवन में भी कुछ ऐसे विधि विधान होते हैं। अच्छा, ये विधि विधान अपने मन से नहीं है, ये शास्त्रों से इनकी स्थापना होती है, परंपरा के अनुसार ये आते हैं, और ये जो है हमारे भावों को भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति जो हमारे हृदय के भाव हैं, उन भावों को ये व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति इन रिचुअल्स का, इन विधि विधानों का पालन करता है, तो एक दिव्य अनुभूति का उसको आभास होता है। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति नाच रहा है भगवान के सामने, कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है,
हम मंदिर जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, मंदिर जाते हैं प्रणाम करते हैं भगवान को, जब कोई उत्सव होता है तो अभिषेक किया जाता है भगवान का। तो ये जो सारे विधि विधान है, ये भगवान के प्रति अपना जो भाव है, अपना जो प्रेम है, आपके हृदय में उनके प्रति जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, उसको व्यक्त करने का ये रिचुअल्स जो है, विधि विधान एक माध्यम होते हैं। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि शादी बारात निकल रही है कहीं पर और सब के सब एकदम सन्नाटे में हैं, एकदम सब ऐसे हैं कि किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई नहीं नाच रहा है, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया जा रहा है। दूल्हे राजा को कैसा लगेगा? एक ही बार तो शादी हो रही है जीवन में और ये है कि कोई यहाँ पे उमंग का माहौल ही नहीं। या दूसरा आप लीजिए, कैसे सही जगह सही भाव को व्यक्त करना आवश्यक है। किसी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा जा रही है और वहां डीजे पे कोई नाच रहा है, कैसा लगेगा आपको? तो एक विज्ञान है इसके पीछे, व्यक्त करने का एक तरीका है। हाँ, या क्रिकेट का कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, एकदम किसी खिलाड़ी ने छक्का मार दिया और चारों तरफ न ताली बज रही है, न चीयर गर्ल्स डांस कर रही है, कैसा लगेगा? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब क्रिकेट के प्रेमियों को, जो ये मैच खेलते हैं उसके प्रेमियों को, फुटबॉल के प्रेमियों को अपने अंदर के भावों को व्यक्त करने का अधिकार है, वो उस अपने रिचुअल्स को व्यक्त कर सकते हैं, उनके अंदर के जो भाव उनको व्यक्त कर सकते हैं और उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। तो भगवान के भक्त यदि भगवान के सामने नृत्य करें, अगरबत्ती लगाएं, घंटी बजाएं, जो करें जो शास्त्र सम्मत है, तो लोगों को फिर मन में ये भाव क्यों आ जाता है? वो अपने अंदर के जो भाव हैं उसको व्यक्त कर रहा है। अच्छा, जो धार्मिक विधि विधान हैं, जो आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं, उनके पीछे बहुत गहरे कारण होते हैं, आध्यात्मिक कारण होते हैं, शास्त्रिक कारण होते हैं, बहुत गहरी परंपरा और अनुभूतियां उसके अंदर छुपी हुई होती हैं। हो सकता है जो जीवन, रोज के जीवन में हम जिन विधि विधानों का, कार्यकलापों का, रिचुअल्स का हम पालन करते हैं, उनके पीछे कोई वास्तविक कारण ना हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जन्मदिन मना रहा है, 50 मोमबत्ती जला दिया, तो क्या कारण है? जन्मदिन का मोमबत्ती से क्या कारण है? ऐसा थोड़ी है कि एक मोमबत्ती यदि 50 साल का हो गया, 50 मोमबत्ती जला दी, यदि 49 जलाएगा तो उसका 1 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि 51 जला दिया, 51, तो 1 साल उम्र बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं। तो कोई इनके पीछे कोई, ये जो रिचुअल्स होते हैं दैनिक जीवन में, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। बस हमें वो चीज़ अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम जलाते हैं, बुझाते हैं, जो भी करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आध्यात्मिक विधि विधान होते हैं, जो धार्मिक विधि विधान होते हैं, उनकी समझ बड़ी गहरी होती है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करते हैं, ठीक है। और जब भगवान को प्रणाम करते हैं, 2 प्रकार के प्रणाम हैं। पांचांग प्रणाम है जो कि माताएं करती हैं, और अष्टांग प्रणाम है, साष्टांग, जहाँ 8 अंग स्पर्श होते हैं। तो उस प्रकार का प्रणाम किया भगवान को। तो साष्टांग प्रणाम में क्या करते हैं? भगवान के सामने लेट जाते हैं एकदम। देखिए, जब कोई व्यक्ति लेटता है ना भगवान के सामने, तो स्वाभाविक रूप से एक शरणागति का भाव, एक विनम्रता का भाव उसके अंदर आ जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन सोचिए, कोई व्यक्ति जाके एक रिलैक्सिंग चेयर, एक ऐसी कुर्सी जिसके ऊपर आराम से लेट सकते हैं, उसके ऊपर जाके लेट जाए और पांव आगे फैला दे और गर्दन पीछे कर ले, क्या ऐसी मुद्रा में प्रणाम किया जा सकता है? ऐसी मुद्रा प्रणाम नहीं किया जा सकता। उसके अंदर वो भाव ही नहीं आएगा विनम्रता का, उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा शरणागति का। उसके अंदर भाव कौन सा आएगा? स्वामित्व का भाव आएगा, मैं स्वामी हूं, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो ये जो विशेष जो ये विधि विधान है, उन विधि विधानों का एक हम कहते हैं कि मानसिक, शारीरिक और शास्त्रिक, इन सब का एक मेल जोल है। मन के ऊपर उनका कुछ प्रभाव है, शरीर की मुद्राओं का उसके ऊपर कुछ प्रभाव है, हाँ? और शास्त्रों से उनकी प्रमाणिकता है। और जब हम उनको पालन करते हैं तो हमें एक डिवोशनल फीलिंग, एक आध्यात्मिक अनुभूति, एक भक्तिमय अनुभूति हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए व्यक्ति को ये जो रिचुअल्स हैं, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति रिचुअल्स, विधि विधान को पालन करता है बिना उद्देश्य के जाने, बिना उनके पीछे कारण को जाने, तो लाभ तो उसको होता है, लेकिन लाभ कम होता है।
जैसे रोज लोग अगरबत्ती जला देते हैं। मैं देखा एक बार एक व्यक्ति जनरेटर को अगरबत्ती लगा रहा था। अरे जनरेटर को नहीं, अगरबत्ती भगवान को लगाई जाती है। तो ऐसे भी कई लोग देख जाते हैं इस प्रकार से। तो क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि उसको उसके पीछे का जो तर्क है, जो कारण है, वो पता नहीं कि अगरबत्ती किसको अर्पित की जाती है। हाँ? तो इस प्रकार से जब हम उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसको जान के करते हैं तो लाभ ज्यादा होता है। अच्छा, ये भी बात नहीं है कि सारे जो रिचुअल्स हैं वो स्पिरिचुअली होते हैं। कुछ चीजें, जैसे मैंने शुरू में जो स्टोरी सुनाई थी, वो कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ विधि विधान हैं जब लड़के लड़की का घर में प्रवेश हो रहा है, द्वार पे स्वागत के लिए, लेकिन वो शास्त्रोक्त नहीं है। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत समझ के कारण वो हो गया है। तो इस तरीके से या कोई व्यक्ति कहता है हमारे गुरुजी के नाम का उच्चारण करिए, आपको इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अरे भैया, कहाँ बताया गया तुम्हारे गुरुजी के नाम के उच्चारण से संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? तो इस प्रकार से जो है, हम ऐसा भी ना करें कि कोई भी रिचुअल है, कोई भी विधि विधान है, उसको अंधे तरीके से पालन कर लें। लेकिन ऐसा भी हम ना करें कि जो वास्तविक में जो स्पिरिचुअल हैं उनको हम स्वीकार भी ना करें। तो इस तरीके से हम क्या करें कि हम उसको सही तरीके से उसके पीछे के सिद्धांत को समझें, उसकी शिक्षा हम प्राप्त करें, और फिर उस शिक्षा को प्राप्त करके क्या कारण है उसके पीछे, उसको हम जानें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और जो ये रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स में कोई बुराई नहीं है, वो तो अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया अपने भावों को व्यक्त करने का तरीका है। तो रिचुअल्स को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जाने सही क्या है, गलत क्या है, और सही है तो उस सही का पालन कैसे करना है, इसका यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके पालन से जो हमें अनुभूति होनी चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वो लाभ हमें आवश्यक रूप से प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं।